नमस्कार दोस्तों और आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम फिर से लाए हैं मिस्टर जहीरुद्दीन अहमद ए बिच्छू जलाल जो वाई प्लेटून में थे और उसके साथ आए हैं मिस्टर बिल्ला जो बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई में क्रैक प्लेटून में थे। तो वाई प्लेटून और क्रैक प्लेटून एक्चुअली क्या है, ये जानने के लिए यू हैव टू नो द हिस्ट्री ऑफ द बांग्लादेश वॉर। तो देखिए, बांग्लादेश वॉर के जो हिस्ट्री में ढाका सिटी was the heart of the commencement of Operation Searchlight by the Pakistani Army। ऑपरेशन सर्चलाइट जब शुरू हो गया था तब पाकिस्तानी आर्मी ने पहले ढाका में कोई भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एलिमेंट्स को जो प्रेजेंट था उस टाइम एट ढाका उसको पूरा का पूरा दबा दिया था विद द फोर्स ऑफ आर्म्स। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी पूरा बांग्लादेश में स्प्रेड आउट होके स्टार्टेड अ क्रैकडाउन एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड वाइपिंग आउट ऑफ एनी मुक्ति बाहिनी फ्रीडम स्ट्रगल एलिमेंट्स। तो तब बंगाली ऑफिसर्स जो पाकिस्तानी आर्मी में थे, they started defecting from the Pakistani army and they formed the prime leadership of the Mukti Bahini and the freedom struggle। उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने तो उनको निकाल दिया था फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर हेवी फाइटिंग्स, लेकिन इंडिया was fully supporting these मुक्ति बाहिनी फाइटिंग एलिमेंट्स एंड their टॉप लीडरशिप। तो त्रिपुरा के मेलागढ़ में हेडक्वार्टर्स था ऑफ मेजर खालिद मुशर्रफ एंड कैप्टन एटीएम हैदर जो बंगाली ऑफिसर्स थे इन द पाकिस्तानी आर्मी और डिफेक्ट करके मुक्ति बाहिनी को लीड कर रहे थे फ्रॉम दैट एरिया। उस टाइम तक पाकिस्तानी आर्मी पूरा का पूरा बांग्लादेश में अपना कब्जा जमा लिया था और अपना टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑन द लोकल पॉपुलेशन के ऊपर शुरू कर दिया था। मुक्ति बाहिनी बॉर्डर एलिमेंट्स में तो पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, लेकिन some visionary Mukti Bahini commanders like Major Khalid Musharraf and Captain ATM Haider ने सोचा कि पाकिस्तानी फौज के हार्ट विच इज ढाका सिटी, वहां पे भी बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई का एक साइन होना चाहिए। यस, ढाका बीइंग द कैपिटल सिटी नीडेड टू हैव द स्ट्राइक ऑफ द मुक्ति बाहिनी और उसके लिए these two officers started making their own team। इस टीम में एक्चुअली कोई मुक्ति बाहिनी फाइटिंग सोल्जर जो रेगुलर फोर्सेस से था वो वैसा कोई नहीं था। इस टीम का नाम दिया गया द क्रैक प्लेटून एंड अदर गेरिला फाइटिंग फॉर्मेशंस लाइक द वाई प्लेटून। तो क्रैक प्लेटून और वाई प्लेटून का जो मुक्ति बाहिनी फाइटर्स था, दे वर एक्चुअली लोकल पीपल फ्रॉम ढाका सिटी जो ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होने के बाद ही मुक्ति बाहिनी में ज्वाइन करने के लिए ढाका सिटी छोड़ के अगरतला पहुंच गए थे इन इंडिया टू टेक वेपन्स ट्रेनिंग एंड फाइट द पाकिस्तानी आर्मी। ये सब जो लोग थे हु वर मोस्टली स्टूडेंट्स ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका कॉलेज, स्कूल के स्टूडेंट्स, बंगालीज, ऑल ऑफ देम वर बंगालीज एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी मच डेडिकेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल। उनको लेके ये क्रैक प्लेटून और वाई प्लेटून बनाया गया था बिकॉज एट फर्स्ट दे वर लोकल्स ऑफ ढाका सिटी एंड दे न्यू द टेरेन वेल। तो अगर आपने वर्ल्ड वॉर टू के फ्रेंच रेजिस्टेंस फाइटर्स को देखे हैं हु कमेंस मेनी हिट एंड रन गेरिला ऑपरेशंस इनसाइड पेरिस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू स्ट्राइकिंग द हार्ट ऑफ द जर्मन आर्मी, वैसा ही ये फाइटिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रैक प्लेटून एंड वाई प्लेटून बनाया गया था टू स्ट्राइक द पाकिस्तानी आर्मी इन द हार्ट ऑफ ढाका सिटी। ये क्रैक प्लेटून और वाई प्लेटून का काम था टू कमेंस सैबोटेज अटैक्स, हिट एंड रन गेरिला अटैक्स ऑन पाकिस्तानी ट्रूप मूवमेंट्स, हिट कॉन्वॉयज, destroy government buildings and offices of the ईस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी फौज के ऊपर छोटा मोटा हमला करना। फ्रॉम दिस क्रैक प्लेटून एंड वाई प्लेटून today I bring you two fighters, Mr. Zahiruddin Ahmed from Y Platoon जो हमारे पहले पॉडकास्ट में थे and this time a new fighter from the crack platoon, Mr. Billah।
मिस्टर बिल्ला एक्चुअली इज अ सिंगर इन बांग्लादेश और उनके रिलेटिव थे मिस्टर अल्ताफ महमूद। मिस्टर अल्ताफ महमूद वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट जो मुक्ति बाहिनी के साथ काम कर रहे थे इनसाइड ढाका सिटी एंड was captured and later executed by the Pakistani soldiers. And Mr. Billah and Mr. Zahiruddin Ahmed also underwent unimaginable torture after being captured by the Pakistani soldiers in Dhaka city in the month of August. ये लोग बहुत पहले से ही अपने गेरिला फाइटिंग कर रहे थे इनसाइड ढाका और आज हम उनके मुंह से ही सुनेंगे अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस। Viewers are to be reminded that these two people are non-Hindi and non-English speaking people. They mostly speak the Bengali language very well. तो उनका जो हिंदी और इंग्लिश है, it's not of that good quality. At times it might be a bit difficult to understand, लेकिन आप पेशेंस से अगर उनके बात सुनेंगे और समझेंगे, you will get to know about the unsung participation of the Mukti Bahini's topmost guerrilla fighting unit in the heart of Dhaka city in the month of August 1971. That is the story of the crack platoon and the wife platoon from both the fighters. Let's welcome Mr. Zahiruddin Ahmed aka Bicchu Jalal and Mr. Linu Billah. So today in our program we have again Mr. Zahiruddin Ahmed Bicchu Jalal and another member of the Mukti Bahini and crack platoon member Mr. Linu Billah. This is Linu Billah. My official name is Manjurul Alam Billah. Welcome to my our program, sir. And thank you very much. Have been in Y platoon in the Mukti Bahini, taking part in Dhaka guerrilla operations, I think from August or July, those months. You must have also been, sir, involved in guerrilla operations against the Pakistani army inside Dhaka city, right? Yes. Okay. So let's start with the discussion. As we had agreed upon that the both of you will be talking about your operations, including जो tortures आप लोगों ने देखे हैं, which the Pakistani army commenced on the Bengali population. We will talk about that as well. So, as we know, Mr. Zahiruddin Ahmed Bicchu Jalal, if you could introduce Mr. Billah to us, so that our whoever is watching, they could know about him. लीनू बिल्ला, हम आपको अनुष्ठान से पहला मुक्ति वाहिनी तरफ से हमारा बेस्ट फ्रेंड 71 का भारतवासी को और अनदर कंट्री सब आदमी को हम सैल्यूट जनाता है। थैंक यू सो मच सर। 71 में जो नापाक पाकिस्तानी आर्मी एंड उसका दोस्त जमाती इस्लामी अलबदर राजाकार आदमी हमारा आजादी का जो वार था, मुक्ति युद्ध, हम लोग वार में हमारा सामने जो प्लाटून का फाइटर था लीनू भाई, हम सब लोग हिट एंड रन टेक्निक से चोरा गुप्ता हमला चला रहता है। तो वो टाइम में टैक प्लाटून, वाई प्लाटून, अनदर ग्रुप सब पाकिस्तान आर्मी को जो 14 अगस्त है उसका स्वाधीनता दिवस इंडिपेंडेंस डे, वो टाइम उसको बांचल करने के लिए हमारा सेक्टर 2 हेडक्वार्टर त्रिपुरा का अंदर मेलागढ़ हेडक्वार्टर से हमको प्रोग्राम दे दिया। इसलिए ढाका से चारी तरफ से घेर के हम लोग ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन करने का टाइम मेरा बड़ा भाई प्लाटून का भाई लीनू बिल्ला भाई और मैं, हमारा साथ पोदी भाई, रूमी भाई, जुएल भाई, आजाद भाई एवं उसका अपना दुल्हा भाई अल्ताफ महमूद, शहीद अल्ताफ महमूद। He was brutally killed by the Pakistani. Okay, sir. Brutally killed by Pakistani. If you could explain who Mr. Altaf Mahmud was. Yes, Altaf Mahmud is my जीजाजी, हिंदी में बोलता है जीजाजी, मेरे बड़ा बहन का husband है। Okay. He was renowned music director that time in Bangladesh, okay. And he has tuned the बांग्ला भाषा के लिए जो गाना है अमर भाई रक्त रंगानो 21 February. Did you hear the song? Yes, it is regarding the 21st February 1950. That song was tuned and composed by my Jijaji, my brother-in-law. Wow.
Wow. आई एम ऑल्सो सिंग समटाइम्स, उसका साथ मैं हम हमारे तबला भी बजाता, हम तबला और परकशन और वाइब्रोफोन ये हमको ये बजाने होता। जब ही वाज that time when he was tuning the music film, that time I could I go there with him and played some reading and sometime I sing Okay. sing with chorus. Okay. Okay. So that is the way we progress that time. And जब जब ये चला आया, maybe we have been struggle against Pakistan that time, 69. 1960. There has been At that there time has you been were a a student, sir? no. Yes, that time I was third year student, Dhaka University, under Dhaka University. Dhaka University. Third year. The fourth year I completed in 1970, and I got my degree there. I started to go England for higher study in graphic printing technology, and already settled and already finalized. I'll fly. That time the country was इस situation में बांग्लादेश ढाका और गरम होते चल रहा है। अभी माने क्या बोले हम लोग का 1970 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हम लोग जीत गया। massive style we have won the election that time against Pakistan, and Bhutto was Completely not against that time Pakistan का प्रेसिडेंट क्या यह था, इनका साथ से जुड़े ये तो हम लोग का ये किया, दुश्मनी किया। That time the Bhutto was against Bangladesh, a conspiracy with ये के नाम মনে থাকে না আমার, বুঝছেন, প্রেসিডেন্ট অফ ইয়াহিয়া খান। Then 1st March 1971, that time President Yahya Khan stopped General Assembly for a long time. Among that day we have started the war. शुरू हो गया ढाका में with 1st March में. We joined in our Mukti Bahini, crack platoon, maybe May. And my duty was May and June. My duty was and my commander was Mofazil Hussain Chaudhry Maya, and we are all under him. My जीजाजी है, my जीजाजी जो है, हम लोग 377 आउटर सर्कुलर रोड में रहते हैं। रहता था उधर रजरबाग उधर में that time we had 6 places where all the arms and ammunition were kept. And मेरा जो घर है ना वो 1 नंबर था, These arms and ammunition were yours. Wow. So you guys went to India for training, for crack platoon training, and you for Y platoon training, sir. So after your training was done, then you brought all your weapons from India to Dhaka. Weapons were brought by the other freedom fighters. We kept it in at our residence. 376, especially Altaf Mahmud. Altaf Bhai was the leader of our crack platoon, and he was organizing all the event total. Yes, okay. I mean, the things that were going to take place against the Pakistani army. Yes. Okay. So, आप सर Zahiruddin Ahmed, Bicchu Jalal, how did you meet Billah sir? I mean, was it during the operations in Dhaka or was it in India in the training camps? तो लिनू बिल्ला क्रैक प्लाटून का आर्मी, तो पहला जो हम लोग मेमस किया था त्रिपुरा में, वो टाइम फ्रीडम फाइटर ज्यादा नहीं, खूब कम फ्रीडम फाइटर होता था। तो मेरा कमांडर खालिद मुशर्रफ एंड गेरिला कमांडर मेजर हैदर ढाका शहर के जो मुक्ति बाहिनी है इसको आवाज देने होगा पाकिस्तान आर्मी को,
ओके तो वो टाइम हम ढाका में जो फ्रीडम फाइटर आया था, पहला आया था क्रैक प्लाटून का हबीबुल आलम, माया चौधरी, गाजी दस्तगीर, अब्दुल अजीज एंड अदर। सो वो आने का बाद तो आर्म्स एमिनेशन तो डैम करने का जगह लगेगा, तो ढाका अंदर आके कस्बा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कस्बा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, देन मेघना रिवर, देन ढाका सिटी का चारी तरफ जो रिवर है बुरीगंगा, तुराग, इसका ऊपर जो मिलिट्री सर्च करना, सबको फांकी देके ढाका सिटी में भेज गया। तो वो आर्म्स लाने के लिए लीलू भाई का जो मुकाम है शांति नगर, वहां पर भेजा। 6 places was there that time. ओके छह घर था, उसमें ये जहीरुद्दीन जलाल और मेनी फ्रीडम हिंदू रोड फाइटर्स में आलम भाई था। और वो सामान लेके आया था, एवं डिफरेंट प्लेसेस वर केप्ट। Okay, I mean these were like where you kept weapons for attacking the Pakistani army. Yes, yes. Okay, okay. हाँ, So yeah, so I would like to know a bit about. I know like Jalal sir's attack. I mean, and how he got captured. I'll come to that. So could you tell me like in which how many operations did you take part in the guerrilla operations against the Pakistani forces? And no, how you got captured? no, I'm not. I was a स्पाइंग करता था, और रैकी के लिए हमको भेजा था। असेसमेंट हमको दिया था कि तुम एक नकली लो पाकिस्तान टेलीविजन में, हाँ, उधर जाके तुम स्पाइंग करो एवं कौन कौन आदमी बांग्लादेश के सपोर्ट में है और बांग्लादेश से एगेंस्ट में है। और हम आपको पहले ही बुझा जब हम तबला बजाते थे, उधर हम हैं। So I go there and some friend were with me, and they knows that I'm working under Mukti Bahini and others. So they gave me the chance to get in at that time in PTV. So I got the contextual assignment and a job. And I started doing my job. I'm sending money to my fellow friends, freedom fighters in surrounding Dhaka. ढाका में तब उस समय में चलाया सब मुक्ति वाहिनी, उसको टाका और उधर रिजर्व हम कलेक्ट करता था, कलेक्ट मनी एंड सेंड देम टू द मुक्ति वाहिनी फॉर ट्रीटमेंट एंड फॉर देयर मूवमेंट एवरीथिंग। तो इसमें तो हम information to the guerrilla fighters about guerrilla fighters, and इसमें रैकी भी बहुत था। जो हमको एक एम्बेसी, हमको एक था टारगेट था जो हम एक बिल्डिंग हम उड़ा देंगे, इसलिए हमको भेजा। ये अभी है ढाका में है, संप्रचार केंद्र, ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, PTV's broadcasting center or the radio center? रेडियो समथिंग लाइक दैट। हाँ, इसमें तो हमको पीके ट्रेनिंग करता था। पीके ट्रेनिंग आई हैव टू डन पीके for explosive process that time my कहाँ पे किए? let me say that time Maya sent me nearest to Isapur or Tomohini. There I went for 5 or 6 days. After beside Dhaka, but that time was a water-bound village house. Okay. Yes. That place, Ahmed could not go there. Okay. Patna. उसमें that is not possible there to go there inside because for water, and our war started began within floods time. Season 25 March. No, flood 25 after we start शुरू हो गया था। तो इसमें हम 5 days और 6 days ट्रेनिंग किया। फिर मेरा कमांडर बोला कि तुमको कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पीके जो है
पीके जो है वो इंडिया से आएगा, अब हमको पास नहीं है। तो इसीलिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर, है आई एम वेटिंग फॉर, है अब एंड मेरा ये इसका साथ कमांडर का साथ बोला जो हमको हम इधर ढाका ढाका में नहीं रहेगा, है और ठीक है तुम ये काम करो तुमको भेज देंगे, है ये बात ये दैट वाज अगस्त में बी अगस्त August 26. अगस्त 1971 अगस्त Okay. अगस्त 7 अगस्त में भी 26 August. So how Captured did you to- get captured, sir? let me 30th August 1971 at morning 5:45. My whole house was captured, get out by the Pakistani Okay. because that has been flashed by someone or betray because someone informed the Pakistani army that this you will get your arms and ammunition that house, but they raid one house. From there they captured some freedom fighters. Okay. उसको लेके आया था कंसंट्रेशन कैंप में, उसको इतना टर्चर कर दिया वो लोग सब बोल दिया जे उधर है। और that was the chain, है। I told you the sixth houses we kept, है, 6 houses we kept. Our house was the biggest, largest. Okay. And we had a target to use this ammunition, arms and ammunition at the end of our war. Okay. Last time we did, but that all the chances have been failed due to this Sudden raid on your home. raid on us and captured my 3 brothers and Abul Barak Alvi. He came from Sir, Calcutta. I have a question. Madinba. Like Yes, Zahiruddin Ahmed Jalal was captured by Pakistani, and he was also tortured by 30 August. Qayyum, right? Same, Pakistani. same places. The Pakistani took me there. Took me there. Me and my 3 brothers and Shoaib Alta Mahmood. Okay. From my house to they have started torturing us, and when we reach MP hostel, they are torturing MP hostel. Nakhalpara NT hostel, 3 buildings were there. We were in the second building, Okay. ground floor, and where there they have tortured brutally with my brothers, my Alta Mahmood and Okay. So fellow what kind of tortures were inflicted on you and your family, sir? Like I know what happened to you, that they started cutting your finger. आपका उंगली काट दिया था थोड़ा. yes. आपको मारा भी था. So मार what happened to हमको you? मार के हमको सेंस नहीं था, सेंस नहीं था हमको, Okay. ऐसा हमको मारा था। मैं एवं in front of me my all elder brothers were brutally tortured by the Pakistani, and fellow my all freedom fighters like Altaf Bhai he was, Altaf Mahmood was the famous music director, and his music arranger was Hafizur Rahman. At that time, when I entered in torturing squad room, was 4 feet by 7 feet room, उधर में हम लोग को 18 people were Locked up. locked, and they were kicked, and all the arms and bayonet है ना, बंदूक का जो गादा है ना, उसमें हमको मार के सब उधर डाल दिया। এবং उधर से हम when I entered the room, I saw Hafiz Bhai, Altaf Bhai Angel, and तार जो दो आँखों था ना, I was out, Pulled out. bored out. At that time he was dead. He was died.
that time. Okay, so And I need some clarification. Hafizur Rahman was dead. His eyes were pulled out, but who uh, did it? Pakistani army or DSS? Pakistani, in front of Pakistani. me, Pakistani. About, In and then front they of you. start, hey, in front me, we are on the in the room. Okay. हल्का सा हम लोग देखा था, हाँ, and then they have started us. Man, brutally tortured by my brother, my fellow, fellow, Freedom fighters. fellow fight. Okay. Freedom fighters. Some of the freedom fighters were same day they have been killed. They have been killed. So, They have killed. We could say because when they हम मारता था हम फेन का हम okay. लोग मतलब आप सेंसलेस हो जाते थे. सेंसलेस हो जाता है ये हमको हमको someone told me जो तुम कहीं नहीं बोलेगा जो तुम लोग भी मुक्ति बाहिनी है और तुम लोग ऐसा किया ऐसे किया तुमको जब मारेगा, हाँ, तुम लोग ऐसा करो जो तुम सेंसलेस हो जाओ. तो सर, इसमें हम लोग आप दोनों का कमांडर जो मेजर एटीएम हैदर, मतलब मुक्ति वाहिनी का कमांडर, उन्होंने आपको ये बोला कि डोंट ये टेल बोला था, एनीबॉडी हाँ, हाँ. Don't tell anybody. that you If are I मुक्ति could tell वाहिनी. them, if I could tell them, then I could never uh, alive from there. Okay, so they told you that don't tell anybody that you are Mukti Vahini, right, sir? Yes. Last day, that was the they have started and इधर से वो तो है आर्मी का डब्बा था, है, उधर से हमको रात 10 बजे रमना थाना में लेके आया था. सब ये बिकॉज दे वर अफ्रेड जे इधर मुक्ति बाहिनी हम लोग अटैक करेगा, है, पाकिस्तानी. they were totally that time they were frustrated and ये scared about मुक्ति बाहिनी. कारण इधर से कैट प्लाटून इधर बम मारता था, इधर बम मारता था, सब एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड. कहाँ है मुक्ति बाहिनी? वही मुक्ति बाहिनी के इस स्कैर में इतना भी भय मिला उसको, क्या बोलेगा. तो ये सर, जस्ट मेरा एक सवाल है बिच्चू जलाल सर से. आपने बिल्ला साहब, आप दोनों एक ही रूम, टॉर्चरिंग रूम में थे व्हेन यू वर टॉर्चर्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी? नहीं, वो एमपी हॉस्टल है, उधर विभिन्न रूम है. Okay. सामने दूसरा रोड का पास में तो वो तो कर्नल हिजाजी का जो रूम है, Okay. उसका बीच में बिल्ला भाई को रखा, और वो बिल्डिंग का साइड एक रोड है, उसका बीच में अनदर टॉर्चर उधर हमको लेके गया. अच्छा, तो सर, वो मैं- टाइम अगस्त मास, ओके, अगस्त. तो हम जानते हैं बिल्ला भाई जो बोला अगस्त मास में सेक्टर 2 हेडक्वार्टर से हम गेरिला मुक्ति बाहिनी को बोल दिया पाकिस्तान आर्मी को इंडिपेंडेंट मैसाकर कर दो. तो इसलिए ढाका शहर क्राक प्लाटून, वाई प्लाटून, आजिमपुर, सोजीपुर अनदर ग्रुप मिलके इधर उधर चारों तरफ से 36 हैंड ग्रेनेड, इम्प्रोवाइज ग्रेनेड हम मारता है. तो पाकिस्तान आर्मी तो घबरा गया. तो इसलिए क्राक प्लाटून का कमांडर हबीबुल आलम, चुल्लू भाई, अपना काशिम भाई, माया भाई, गाजी भाई और बोदी भाई, रूमी भाई, ये प्लान क्या था, हम एक क्रैक ऑपरेशन करेगा ढाका सिटी का अंदर. ओके. तो 26 अगस्त वो गाड़ी हाईजैक करके आर्म्स लेके ढाका सिटी में एक्शन करेगा. तो वो एक्शन, पहला एक्शन धानमंडी में 11 आदमी मिलिट्री मार जाए, आर्मी लोग जान गया. तो उधर पाकिस्तान आर्मी इसका पीछन पे धावा दिया. तो ये धावा खा के फिर सेकेंड ऑपरेशन किया. पाकिस्तान आर्मी घबरा गया, तो उधर से सब कैमोफ्लेज होके भाग गया. तो एक ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी कलीजे का भीतर क्रैक प्लाटून किया. पाकिस्तान आर्मी चारी तरफ भीड़ के चिरुनी ऑपरेशन किया, डोर टू डोर. तो वो टाइम हमारा नाम पता नहीं, क्या आदमी पकड़ लिया, हाथ में गिरफ्तार हो गया. उसको टॉर्चर करने का सब नाम बोल दिया. तो पहला गिरफ्तार हो गया बोदी भाई ढाका कॉलेज से, हॉस्टल से. देन उसको टॉर्चर करने के बाद Bodhi was with me. यस, Chullu was with me. तो ऐसा आदमी को पकड़ लिया. तो पकड़ लेने के बाद पता गया कौन कौन है. तो वो टाइम 30 अगस्त हम भी पकड़ एक ऑपरेशन करने का हमारा ऊपर दायित्व दे
ढाका सिटी कमांडर अब्दुल अजीज बीर प्रतीक, वो ऑपरेशन हम 336 हैनेट लेके ऑपरेशन करने का टाइम में हम गिरफ्तार हो गया। तो हमको चोक बांध के हाथ बांध के ले गए तेजगांव एमपीओ स्टेशन नकल पर टॉर्चर रूम में। तो हम गिरफ्तार हुआ 3:45 विकल। तो रात 10 बज गया, 11 बज गया, कर्फ्यू चल रहा है। आर्मी का गाड़ी आने के बाद हमारा खिड़की खोला, दरवाजा खुल के पाकिस्तान में खट खट बुट का शब्द आया था एमपी हॉस्टल का साइड में टॉर्चरिंग में। तो उधर पहला कैप्टन कायूम रूम में भेजा, उसका साथ मोती रहमान निजामी, जमात इस्लामी, अल बदर, अली हसन मुजाहिद, चौधरी मोइनुद्दीन, कासिम और दूसरा में उसका जानते ने गया। टेबल में बसा, चेयर में बैठा। तो गुल एक हविलदार है, उसका नाम गुल। तो खिड़की खोल के वही खुला, एक आदमी को आना हम जो रूम में था उसको फेंक दिया। सेकंड दूसरा आदमी आना, ये भावे 8-9 आदमी को आना। तो हम चपके किनार में गया था। वो टाइम हमको जुएल भाई, क्रिकेट का प्लेयर, क्रैक प्लाटून का आदमी, वो भी हमारा सस्ता, जुएल भी हमारा मेरे सस्ता। जुएल भाई हमको पहचान लिया कि जलाल तुम अरेस्ट हो गया। बात सुनो, किसी का नाम मत बोलो, तुम्हारा याद है मेजर हैदर क्या बोला? हमको याद है। कोई हम लोग देखो हमको मार डालेगा, हम किसी को नाम पता नहीं। तो कौन कौन पकड़ लिया, नाम बोला। तो हम अल्ताफ भाई को पहचान लिया, वो रूमी भाई को पहचान लिया, और तो उसका नाम हमारा याद नहीं, बोधी भाई को भी पहचान लिया। तो बोधी भाई को आंख नोच लिया था पाकिस्तानियों ने। नहीं, ये तो हाफिज भाई he was that time he was killed, he was no more। वो टाइम दादा, वो जब अंगुल जो है ना, अंगुल काट दिया, इधर से गाल से चमड़ा ले लिया, चोक किसका ले लिया, बैकबोन सब भांग दिया। 25 ने सब मुख से छाप पा है। वो लोग बोलते अल्लाह अल्लाह, बात तो दूर का बात, वो कोई साउंड नहीं, अल्लाह 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 बोलता है। तो इसलिए हमको बोला ए स्पीकर लड़का कौन है? तो टाइम मेरा बाबा स्पेशल ब्रांच के एसपी, तो हम उसका मोशन कर दिया। तो कब मोशन कर दिया, तो टीवी करेगा थोड़ा बाद में। तो फिर तो जालाल कोई नहीं है। तो सेकंड टाइम आया था, मैं कहा हाँ हम स्पीकर लड़का, हमारा नाम जहीरुद्दीन अहमद, नेक नाम जलाल का बाहर आओ लेके हमारा निजामी का पास हमको स्टैंड भाई खड़ा करा। पहले बोला तुम्हारा बोन को हम लेके आया। राजाकार वो तो राजाकार था, वो तो उसको तो फांसी हो गया। फांसी हो गया। तो सेकेंड टाइम बोला मुझे तुमको माँ की भी ले आएंगे। 5 मिनट टाइम दिया था, ग्रुप का नाम बोल दो, 3 ग्रेनेड मिल गया, आर्म्स एमिनेशन सब बता दो। ने वो जो हाल देखो, वो लोग को तुम जानते भाई, हम सच्चा मुसलमान, हम झूठ बात बोलता है। तो हमारा ऊपर चर्चा शुरू हो गया। तो बिल्ला भाई जो बोला, एक निशंस बर्बर, ये टॉर्चर हम कभी नहीं देखा। हमारा and with my along with my fellow freedom fighters। Okay. बैरल टॉर्चर है, बैरल टॉर्चर इतना खतरनाक टॉर्चर। तो वो बैरल टॉर्चर देखे देखे बात जानता है, कौन किसका नाम बोलता है, हम कभी नहीं नाम बोलता है। रूमी भाई नाम बोले नहीं, इसको मारता लगा आगे, निजामी बोल दिया, हम कोई बात किसी को नाम नहीं बोला। हम हमारा दांत इधर से टूट दिया, हमारा अंगुल काटा नहीं, इधर से ईद से चाप दिया था, मेरा पाका अंगुल काट दिया, मांसो ले लिया बैरल टॉर्चर का। मेरा मास खान ब्रिटिश कार्बाइन मुजाहिद चौधरी मोइनुद्दीन से झटका देके हमारा माथा में फर, तो हमारा ब्लड झड़ना है। मतलब तो इस तरह मारा था, फ्लोर में पड़ गया, राइफल के बट से मारा था। है ब्रिटिश कार्बाइन। तो फ्लोर में पड़ गया, वो स्नैक जैसे मारता, वो तरह मारता मारता हमको बोधी भाई का रूम, अल्ताफ को रूम को अंदर भेजा। तो इसको पहचानते, हमको नहीं पहचानते ना, वो तो बोलेगा नहीं, हम भी बोलेगा नहीं। तो वो लोग हैरान होके, कैप्टन कायूम है, पतला आदमी, खतरनाक कैप्टन, उसको बोला कायूम आज रात अल्ताफ महमूद बोधी रूमिल का साथ जलाल को गोली करके मार के आग से जला देने होगा, नहीं इसको
फादर हाई ऑफिसर है, अभी आज रात करने होगा, ये बात हम सुन लिया। तो आफ्टर 5 और 6 मिनट्स पर दो और चला गया, तो पाकिस्तानी आर्मी आके कैप्टन कायम को सैल्यूट दिया था। कैप्टन आए कायम चेयर छोड़ के मेरा पास आया, बोला जलाल हम तुमको कुछ किया? हम कोई नहीं, 3 बार बोला। तो वो हमको वो रूम से बाहर लेने के लिए तैयार हुआ, तो उसको 5 हफ्ते धराम। ये टाइम प्लाटून का जोर में मेरा पैन का पीछे पकड़ लिया। तो हम कैप्टन कायम को बोला, कायम भाई आप तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, तो हमको इधर ही मारो, बाहर मत मारो, सबका साथ मुझे भी मार दो। तो नहीं नहीं तुम अच्छा चलो, तो हम जाता नहीं। वो चोर करके हमको लेके जाता तो खूब में खोल गया, तो कोई ब्लड कपड़ नहीं आए, हम हाथ नहीं पड़ता ब्लड पड़ता, तो एक गमछा लेके हमारा माथा में बैंडेज कर दिया। तो हमको रोड का ऊपर हाथ वॉकिंग से हम एमपी हॉस्टल गेट में गया था, उधर पाकिस्तान में बैंकर का ऊपर एलएमजी पोस्ट बैठाया, तो हम समझ गया अभी गोली ओपन हो गया। देखिए गोली ओपन ने क्या, तो हम जो एमपी हॉस्टल के गेट में गया, लेफ्ट साइड में कर्नल हेजाजी का रूम, अच्छा उधर हमारा जो रूम में ढुकेगा उधर एक पंजाबी एडीसी था, सीएम अफजल, वो हमारा बिल्डिंग में हमारा एक साथ भी था। हमारा पापा जो एसपी था वो के साथ था पहले ना, फादर वो पब्लिक सर्वेंट और मेरा फादर पुलिस ऑफिसर, किंतु एक ही बिल्डिंग में था। तो कैसे कैसे जान गया मालूम नहीं, तो वो टाइम हमका संदेह आ गया, एडीसी हमको पकड़ लिया। अच्छा तो एडीसी वो टाइम रात 1:15 से 1:30 बजा, तो बोला हमको देखो घबरा गया, तो पंजाबी बात बोल रहा है कर्नल हेजाजी का साथ, हम समझता नहीं, उर्दू बोले तो थोड़ा सा समझता। तो वो लोग बोला, कर्नल हेजाजी हमको बोला जलाल तुम हिंदुस्तान क्यों गया? हम क्या, हम हिंदुस्तान चिंता नहीं जाता नहीं, हम मुसलमान तुमको साथ बोलेगा। तो हम जो बोला सब उल्टा बात उसका साथ बोलता है। तो 36 हैंड ग्रेनेड इंडियन गन तुम किधर मिला? तुम तो 3 ग्रेनेड लेके तुमको पकड़ लिया। हमको सर निजामी मुजाहिद ये लोग हमारा जो बोन है, माँ है, सुंदरी औरत है, वो लोग औरत को गिरफ्तार करके आया था हमारा सर्किट हाउस में। वो टाइम हम स्पीकर लगा आरोपी एसपी था, वो सब मिलके वो लोग हम बैरिकेड दिया था। अच्छा एक औरत नहीं लेने जाने देगा तो वो लोग देख लूंगा, हमारा साथ बीतेगा, तो आपको भी बीवी है, आपको भी औरत है, डॉटर है, इसलिए हम इधर का ठीक है छोड़ो, तुम बंगाली देखो हम पंजाबी, हम तुमको बोला हम तुमको इधर जो कुछ करना है हम करने नहीं पाएगा, तुम इतना यंग। वो टाइम कर्नल हेजाजी बोला तुम आजादी का बहादुर बंगाली, हम पंजाबी, हम इधर आके हम बहुत कुछ किया, किंतु तो हमारा इंटी चला गया, किंतु हम समझ लिया ये कंट्री इस पाकिस्तान हम रखने नहीं पाएगा, ये आजाद हो जाएगा। और उसको जो फ्रेंड एडीसी उसको बोला देखो ये बच्चा लड़का आजादी के लिए हथियार ले लिया, पकड़ भी उसको पकड़ लिया, मुख जबान ये बोलता नहीं, तो बोलो ठीक है हाउ तुम डेली हमारे पास हाजिरा देगा, हम देगा, और जो गद्दार है हिंदुस्तानी मुक्ति बाहिनी है इसको तुमको पकड़ देने होगा। हम सर हम तो जानता नहीं किधर से आया था किधर से जाया था, तो हम आपको पास आएगा। तो हमारा 2 टिप्स लिया, हाथ ओपन कागज में लिखा, तो एडीसी सामने पीछे आर्मी बैरिकेड कर्फ्यू चल रहा है, उसको लेके हमारा सर्किट हाउस स्काटन गार्डन सर्किट हाउस वो का 4th फ्लोर में हमको लेके गया, सीढ़ी हम उठ गया। नेक्स्ट डे हम मेडिकल कॉलेज वो लोग गया था, उधर हमारा सिलाई करने के टाइम पाकिस्तान आर्मी भेजा के मुक्ति बाहिनी आ गया, तो उधर से हम भाग गया, वो एडीसी हमको उधर से हटा दिया। तो मैं मेला घर जाके उधर कमाल भाई अपना प्लाटून का काजी कमाल भाई वो उधर गया था, आलम भाई मेला घर गया था, तो मिल गया उधर। हम जाने का बाद सितारा आपा वो टाइम हमारा मुक्ति बाहिनी अस्पताल त्रिपुरा हाबुल बनर्जी विश्रामगढ़ मेजर हैदर हमको लेके विश्रामगढ़ अस्पताल में रखा है। तो वो तब
पूरा ढाका शहर का जो गेरिला मुक्ति बाहिनी है सब त्रिपुरा मेला घर में चला गया। उधर हम लोग आंदोलन करना, हमको हथियार दो, एमिनेशन दो, हम ढाका उड़ा देंगे। बोधी भाई, रूमी भाई, जुएल भाई को पकड़ लिया, अल्ताफ भाई को पकड़ लिया, हम मैसेकर कर देंगे। तो वो टाइम ऐसा एक प्रोग्राम आया था, भारत रशिया को फ्रेंडशिप होगा तो हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारा हथियार आ जाए। तो फ्रेंडशिप हो गया, हथियार भी आ गया। ढाका शहर 58 गेरिला हम लोग सितंबर से अक्टूबर सब ढाका में आ गया। अच्छा। तो आने के बाद इधर डग फाइट कर रहा है, गेरिला वार रहा, तो आर्मी लोग सब उसको बचाने के लिए पब्लिक को लेके बॉडीगार्ड रखा। जहां आर्मी जाता उधर पब्लिक साइड में बैठा था। तो हम लोग का तो गेरिला हिट एंड रन ऑपरेशन करना है। इंटरप्ट करते हैं आपको। तो आप मिस्टर बिल्ला साहब, Yes, आपके साथ जो मतलब टॉर्चर किया गया बाय द पाकिस्तानियन, कैन यू टॉक अबाउट दैट? जैसे जलाल साहब So ने last, किया। I can give you the last episode of my torturing squad. That is that how I got my life once again. How I got me and my family, 3 brothers and अबुल बारक अलवी, कैसे हम उसको छोड़ के आए उधर से, कैसे किया हम लोग। लास्ट डे दैट इज वन 38 अगस्त हुई पकड़ गया था और 30 अगस्त 31 31 अगस्त एंड 1 सितंबर, रिमेंबर 1 सितंबर लास्ट डे हमको लेके गया फाइनल जजमेंट के लिए। उधर बैठा था फाइनल, विराट बहुत बिग रूम है, उसमें कर्नल भी था, उसके पास हैजा जी मेजर का नाम हमको पता नहीं है अभी। कैप्टन वाज कायूम, मेजर देन कैप्टन कायूम वाज सिटिंग देयर। हमको बोला अब the captain was he had one knife, उधर मुझे क्या बोले अंगुल में पुश करता, उसको इधर पुश करता था और ये बात निकल बैनर नहीं, छोटा चाकू उसमें नॉक है उधर। इसमें हमको टर्म आ गया, हम अपना से उसका पास गया, ये बोला जो हम तो तुमको आई नो यू, बोले ये कैप्टन जी कायूम को बोला हम आई नो यू। तो एक्चुअली आई नो हिम बिकॉज ही वेंट टू सेवरल टाइम, ही वेंट टू पाकिस्तान टेलीविजन where I worked there, उधर के गाना सुन के जाता था। तो I sometimes I see him, I told him that I know you, I saw you in TV। तब कर्नल बोले पूछा करो, हिजाजी बोले पूछा करो, ये आदमी को पूछा करो, तो हमको पूछा करो जे तुम क्या करता हो उधर, बोला हम बोला कि हम फन कर रहे हैं। तो क्या फन करी करते हो तुम? हम बोला कि हम गाना भी गाते हैं और तबला भी बजाते हैं, ऐसा करता है। तो ऐसा चुप के रहे, 3 times he was silent, then he looked to his कर्नल बोले ठीक है, टेस्ट करो, गाना सुनो। सिर्फ छोटा एक टेबल था, उसके छोटा टेबल हमको लाठी मार के उधर दे दिया। हम लोग सब हाफ डेट, मैं दुलाबाई सब 30 or 35 freedomers was there, among they are all half dead। हम उस टाइम में हमको एक ही ये चिंता था कि हमको बचना है और माय ब्रदर्स को बचाना होगा। तो हम यही बोला जे तो गाना भी गाओ और तबला भी बजा। हम एक गाना सुनाया, मेहदी हसन साहब का ये गाना था, एक नई मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे, दिल में जो मांगी वही मिल गए सौगात मुझे। ये गाना सुन के हरामी को माने दिमाग
खराब हो गया। चलिए ये तो बहुत अच्छा गाना है, गाता है। दैट वाज माय पास पॉइंट, दैट वाज द पास पॉइंट, आई गॉट द चांस। फिर वो लोग के हमको दिखे, एंड कर्नल वाज sympathize with me because four brothers were captured है। तो बोले थे ठीक है इधर आ, इधर आके बोल, पूछा हमको हमको पूछा जब, फिर बाद में फिर तुम लोग को जो मुक्ति वाहिनी देखेगा तुम हम लोग को इन्फॉर्म करेगा है, एवं यू ऑल इन्फॉर्म अबाउट देयर व्हाट अबाउट ऑल्सो। तो हम लोग इस टाइम में हम लोग को जान बचान फर्स्ट का था, हम बोले जाए जरूर करेंगे, बोले पागला पीर, देन गो। हठात ये अटका, ये अचमका हमको हम लोग को बोला ये चला जाओ, तो हम लोग का वी गॉट स्केयर्ड बिकॉज, एवं सेंट्री को बोला ये सेंट्री इधर आओ है, इसको छोड़ दो। बट उधर में जला ये ज्वेल भी था, और अबाउट 30-35 फ्रीडम फाइटर्स वर लाइंग हाफ डेड देवर। तो हमको इस टाइम में हठात अपना अचानक छोड़ दिया, हम लोग मालूम नहीं पाए कैसे ये किया। तो I thought because he liked my song and everything, हम जो बात किया था उसके साथ मैंने साहस, मैं बोल्डली बात किया था, इसीलिए वो था हमको आइडिया है जे हमको इसीलिए छोड़ दिया। जब हम लोग आके हमागुरी स्क्रॉलिंग करके करके हम लोग आया था रोड में, तो उधर में हम लोग गाड़ी मिल, हमको रिलीज कर दिया। तो हम कर्नल के रिक्वेस्ट कर दिया जो प्लीज लीव माय ब्रदर इन लॉ ऑल्सो, जीजा जी को भी छोड़ दीजिए। कर्नल बोला हमको जो है ठीक है बाद में छोड़ देंगे। दैट वाज हिज लास्ट वाटरिंग विद अस, एंड वी गॉट then we went to we shift our house from 370 outer so look to मॉक बाजार पगला पीर। उधर ये काम हमको एक लाइफ सेव कर दिया थे अब्दुल अलीम, जो फेमस फेमस पगला पगला पीर का वो शिष्य था, शिष्य में के डिसाइपल था, वो हमको ले गया जो चलो उधर इतने के तुम থাকো, ये থাকলে तुमको खतरनाक जगह है। এবং डेफिनेटली he has saved our life because for 12 December Rajakar were looking for us and they were going to our shop for another step, but they didn't गवर्नर मालिक भी उधर जाता था। उधर हम गया एवं हम लोग I was very sick for 6 months because they have brutally tortured my brother, my so that was I could say new life I'm getting. That's all. दादा हम एक बात बोलता है, जो ऑपरेशन सार्चलाइट करने का बाद में जो टिक्का खान चला गया, नियाजी आ गया, ढाका का सूरत बदल हो गया। पाकिस्तानी नापाक पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान से बहुत आर्मी आता है, उसका माथा में कैप भी डिजाइन पलटा गया। तो वो लोग खुद औरत चाहता है, तो हमारा बोन, हमारा जो माँ विभिन्न फ्लैट में था, वो तर खिड़की दरजा बंद करके, कोई जलना बंद करके सब रहता है। तो कोई जलना खुलेगा तो उसका आईना से फोकस करता है, दिन में देख जाएगा तो रात में रेड करना है। तो ऐसे हमारा सर्किट हाउस एक बोन था, गान गाया था पीटीवी में, तो उसको लेके जाने का टाइम हम लोग बैरिकेड दिया। तो उधर हमारा प्रतिवेशी था, वो बाधा उसको बैनेट चार्ज किया, तो उसको फादर आया, उसको भी बैनेट चार्ज किया, को घबरा गया तो लेके गया। तो नापाक पाकिस्तानी लेडी को लेने जा रहा है हमारा सर्किट हाउस से, तो हम सब लोग बैरिकेड दिया। तो ओपन वो बैनेट चार्ज किया उसको भाई को, तो उसको फादर आया, उसको भी बैनेट चार्ज किया। पाकिस्तान आर्मी बंगाली को मार दिया। तो ये मुसलमान का ऊपर नहीं टर्चर, हिंदू जो है उसको तो हैवी टर्चर करना है, घर बारी सब आग से जला जा रहा है, लूटपाट करना है, तो सबको बोल दे बंगाली हमरा सब काफिर है। बंगाली कोई ये मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू है, ये हिंदू है, काफिर है।
इसको मार डालो, इसको जो औड़ा था सबको लेके लोग ये बोलते थे कि बंगाली तो लोग बहुत ही बदमाश हरामी हरामी कंट्री वर्ल्ड में है। मुसलमान का इज्जत एकदम डैमेज कर दिया नकाब पाकिस्तानी आर्मी। उसका माँ का उसको बन का ही भूल गया, इसलिए उसका अभी तक हम उसको पनिशमेंट चाहता है, मरणोत्तर पनिशमेंट। और जो जमाती इस्लामी माथा में टूपी है, ये भी नापाक मुसलमान है। ये हमारा बोन को माँ को पकड़ के लिए ये नापाक पाकिस्तान आर्मी कैंप पे भेजा। तो इसलिए हम जो यंग हमारा माँ हमको बोला जलाल कल ये लड़की को लेके आज तुम्हारा बोन को भी ले जाएगा, हमारा भी ले ले, तो तुम क्या करेगा? हमको माँ हमको लड़ने होगा। कहा नहीं, चोखा खुद से लड़ने नहीं पड़ेगा, लड़ने होगा तो तुमको ताकत होने होगा, ताकत होने होगा तो तुमको घर छोड़ के बाहर जाओ, मार के मरो, माँ को इज्जत तुम्हारा रखा करना। तो हम बोला माँ तुम दुआ करो, हम घर से चला गया। ये जो बिल्ला भाई वो भी जो काम किया था 7.5 कोटी बांगाली उस टाइम में था। तो हम लोग जान लेके हमारा बंधु हिंदुस्तान का जो सोल्जर है, हमारा जो बैटल फील्ड का भाई है, I salute all the Indian people. Yes, हम भी I salute particularly Calcutta people. टाइम जो हमारे साथ मिलके फाइट में किया था, we cannot forget your help. यूनाइटेड नेशन का आर्मी भेज देंगे अमेरिका, तो बॉर्डर में भेजेगा तो बोलेगा हिंदुस्तान तुम्हारे पास तुम रहो, इस पाकिस्तान तुम्हारे पास तुम रहो। तो वो टाइम जो हमारा मुक्ति बाहिनी जो है हमको मिसक्रेंस बोल के मार डालेगा। अब जो विद्रोह क्या 4 बंगाल, 2nd बंगाल, 3rd बंगाल, जो हमको बंगाल रेजिमेंट, ईपीआर पुलिस, उसको आपको मार्शल लाइन से उसको भी मार डालेगा। वो टाइम हमारा फ्रेंड हिंदुस्तान का उस टाइम का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं उसका सरकार एवं भारत का जनगण और अमेरिकन जॉन कैनेडी, अदर्स कंट्री सब रुक दिया, रशिया सरेंडर करने होगा। खुदा की कसम ये कभी नहीं भूलेगा। भारत बांग्लादेश बंधन है, बंधन रहेगा। ये नापाक पाकिस्तानी आर्मी का कोई जात बांग्लादेश में हम लोग बिल्ला भाई मुक्ति बाहिनी जो है, हम किसी को इधर खड़ा नहीं होने देगा, फाइट करेगा। अभी तक फाइट चल रहा है। जहां आईएसआई का जो जमात इस्लामी आदमी है, 3 को हम फांसी में झूला दिया। बिल्ला भाई को टर्चर किया, हमको टर्चर किया, अल्ताफ भाई को टर्चर किया, मुजाहिद हमारा खुद से सामने देखा। इसको मारो, आज रात इसको मार के गोली करके आगुन से जला देगा। ये सब की हम इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल पे दिया। हम हमारा मुक्ति योद्धा का बाहर सुप्रीम कमांडर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जो डटर पंडा, आज का प्रधानमंत्री शेख हसीना, समस्त कलाबाटार को गिरफ्तार कर लिया। हम उधर जाके आई विटनेस से ये जो बिल्ला भाई को, अल्ताफ भाई को, बोधी को, रूमी को ये मार डाले का हुक्म दिया, वो हम अदालत में बोला। अदालत सच वो ट्राइब्यूनल में जो जमात इस्लामी का वकील है बैरिस्टर राजा को भाग गया लंदन, बहुत कुछ बोला। पाकिस्तान आर्मी खून ने किया, पाकिस्तान में सब जेनोसाइड ने किया, पाकिस्तान में रैप ने किया। वो बंगाली गद्दार, ऐसे गद्दार बहुत है घर में। हम उसको टुकटा खुजता है। इंशाल्लाह ये मुक्ति बाहिनी का बांग्लादेश, इधर हमारा बंधु भारत का बहुत सोल्जर उसका बलि दिया, बहुत माँ बहन का इज्जत ले, हमारा हिंदू भाई बहन उसका भी घर चला दिया। बहुत बहादुर बांग्ली कभी नहीं भूलेगा। मुक्ति बाहिनी के जो हमारा हिंदुस्तानी जय हिंद, और वो हमको बोला जय बांग्ला। ये जय हिंद और जय बांग्ला का मोहब्बत इंशाल्लाह बिल्ला भी नहीं छोड़ेगा, हम भी नहीं छोड़ेगा। हम लिबरेशन फोर्स, हम रहता अबिता भाई रहेगा। अच्छा बिल्ला साहब, आपका कुछ इंडियन आर्मी के साथ कुछ पर्सनल इंटरेक्शंस हुआ है? ना अभी तक नहीं हुआ। नहीं मतलब अभी तक नहीं। ड्यूरिंग द वॉर नो मेरे साथ नहीं हुआ। आफ्टर 16 दिसंबर को हुआ। हम मेरा परिचय उसके उनको दिया कि हम फ्रीडम फाइटर था, ये हम पाकिस्तान टर्चर किया था, ये थे। वो बहुत अफसोस किया जे तो तुम लोग को क्यों किया। हम लोग को हम लोग
किएगा ही, इसीलिए जो हम लोग फ्रीडम फाइटर है। तो ठीक है, वो बोला है, तो ठीक है, वी गॉट द इंडिपेंडेंस है, विदाउट योर हेल्प इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू अचीव आवर इंडिपेंडेंस। अच्छा, तो once टॉर्चरिंग again के say it, साथ आप एक्चुअली मतलब यू आर I was out of focus, but confined में चले गया था हम लोग, अच्छा है। अच्छा अब इसीलिए गया था कि हम लोग का बहुत एनिमी था, है। बहुत, that was last time I told you, the 12 December or 13 December, Rajagar went to my previous residence. क्योंकि Yes. इंटेलेक्चुअल्स को तो तब ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। Yes. They were started, they were started 11, 14. intellectual killing, say from 12 December to 15 December. 15 That दिसंबर। time they Rajakar and Al Badr went to my house also for pick up. But we are shifted to Mogbaz at that time. Was at other place where Paglapi's were sheltered. Somewhat he has saved our life, but he was totally Pakistani agent, totally Pakistani agent. So एक anyway, मजे का बात है दादा, बिल्ला भाई जो टाइम पगला पीर का घर में वो बृहस्पतिवार थर्सडे मिलाद होता है, वो हाँ। अब्दुल आलिम जो सिंगर वो गान गाता है अच्छा मिलाद का बाद, तो वो मिलाद में पाकिस्तानी गवर्नर, इस पाकिस्तान गवर्नर ठेठा मालिक का भी आ गया, अच्छा और हमको मेलागढ़ से बोला ये पगला पीर का साइड में तुम्हारा ऑपरेशन करने होगा। तो हम इम्प्रोवाइज ग्रेनेड बना के एक्सप्लोसिव से हम उधर गया था, चिल्ला पी लेके मिलाद शुरू हो गया। हम तो पहचानता है वो लोग, दिल्ली देश जाता है, तो उधर हमारा बोन उमिल्ला का एसपी जिसका शहीद हुआ उसका वाइफ गया था, जहानारा इमाम गया था, बहुत सहारा आपा भी गया था। वो फॉल्स है, वो बोलता ये जिंदा है, जो सब मार डाला वो बोलता है जिंदा है, ये झूठा बात। तो उधर ऑपरेशन करेगा मिलाद का बाद, वो टाइम बिल्ला भाई का बड़ा भाई, তারপরে শিমুল my three brothers were there. তারপরে शाओन उसका माँ का कोल में था, तो हम ऑपरेशन नहीं किया। तो ढाका शहर वो टाइम गेरिला बिच्छू बाहिनी का प्लाटून, आजिमपुर सजीब ग्रुप, आजिज ग्रुप, रशीद ग्रुप, बाबला ग्रुप, एवरीथिंग ऑपरेशन करने के लिए सब तैयार हो गया। तो एक बात है, पाकिस्तान नापाक पाकिस्तानी आर्मी बंगाली मुसलमान, बंगाली हिंदू, ख्रिस्टान, बौद्ध सबको मारा, और मुक्ति बाहिनी में हम मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान मिलके हम एक साथ आजादी का वार में आ गया। और हमारा साथ 11 टाइम में पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का ऊपर अटैक किया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान वार शुरू हो गया, और हम लोग भी मौका पा गया। वो लोग फाइट करते करते आता है ढाका, हम ढाका मैसागर कर देता है। तो ये लिए जाति संघ का सोल्जर बॉर्डर का पास नहीं आना सकता। तो ये इसलिए हम सब समय वो टाइम का जो सरकार था भारत, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन लिया था। भारत रशिया वो टाइम जो भेटो ना दिया था, तो अमेरिका, खतरनाक अमेरिका, वो समय निक्सन और किसिंजर जाति संघ का सोल्जर का उधर बैठाने का प्लान किया था। तो इसलिए हम जाति संघ सोल्जर नहीं आया था, पाकिस्तान आर्मी भय सब घबरा गया, जब बंगाली तो हमको काट देगा। तो जगत सिंह अरोड़ा, मानेक शाह, चीफ मार्शल बोल दिया हथियार ढाल दो, नेतारी तरफ से हम घेर लिया, मुक्ति बाहिनी तुमको मार डालेगा। तो हम तो घेर लिया इंडियन आर्मी के साथ। तो नियाजी 9 मास जो खतरनाक काम किया बंगाली के ऊपर, हिंदू का ऊपर, मुसलमान के ऊपर, हमारा माँ बहन का ऊपर, उसका पाप आदमी लोग का बददुआ से वो एकदम जिंदगी भर नापाक सरेंडर कर लिया। तो हम
हमारा आजादी के लिए हम लोग जो ट्रेनिंग लिया था भारत में, वो टाइम भारत का जनसाधारण जहाँ है उसको दिल से हमका मानविक दे दिया, हाथ संप्रेषण कर लिया, मंदिर का अंदर हमको भी थकने का दिए अपॉर्चुनिटी दिया, बोला हम पूजा बाद में करेगा, मानुष मानुष का आदमी आदमी का लिए काम करना, ये हमारा पूजा है, तुम मुसलमान हम हिंदू में कोई बात नहीं, आओ हमारा मंदिर में रहो। तो ये तो अचमका, ये तो हम तो कभी नहीं जानता हिंदू लोग ये करना है, ये है मानव का बंधन। तो इसलिए आपको प्रोग्राम से फिर हम मुक्ति बाहिनी का तरफ से हम सकल भारतवासी को सैल्यूट जनाता है। Thank you. Salute once again. Salute once again. Thank you. And So, and lastly, I want to sing one song. It's my song. Sure, क्या sure. बोले ये क्या बोले देश बंदना, देश बंदना। আমরা বলি বাংলা একটু বলি, আমরা বলি দেশের গান, দেশের গান। ও আমার বাংলা মাতো আকুল করা রূপের সুধায় হৃদয় আমার যায় জুড়িয়ে, যায় চুরিয়ে। ও আমার বাংলা মাগো ফাগুনে পুর কৃষ্ণ চূড়া পলাশ বনে কিসের হাসি, চৈতি রাতে উদাস সুরে রাখাল বাজায় বাঁশির বাঁশি। ও আমার বাংলা মাতুর আকুল করা রূপের সুধায় হৃদয় আমার যায় চুরিয়ে, যায় চুরিয়ে। ও আমার বাংলা মাগো। wonderful, sir. अपूर्व Wonderful. अपूर्व। As a Bengali, I understand. I hope most of our people who will be watching this, I hope they also understand. It contains the emotion of the 1971 Bangladesh war. 71. So this song was wrote my my friend Abul Muhammad Fakhruddin, and tuned by Alauddin Ali, the famous Alauddin Ali. He was my friend, and this song was his first tuning song, and this song was my first singing song Okay. in BTV in 1972 10th March. Okay. And still I'm singing Tell me it was BTV. Bangladesh. BTV, Bangladesh television. That was PTV, Pakistan television. BTV, and I'm still singing this song. Yesterday also sung this song at one of channel. Regularly I singing this song. Thank you very much. It's actually a wonderful experience to talk to the both of you, and I hope your experiences of being tortured by the Pakistani army, that is also known by the entire world. Yes, मेरा yes. वही कोशिश रहता है कि आप जो veterans है आपके बाद and your experiences as Bengalis being tortured, that gets out to the whole world, ताकि सब जान सके what happened to you. Yes, as a yes. freedom fighter. And what happened to Also being tortured. yes, other people, my brother-in-law, Shoidal Mahmood, my three brothers, and many fellow freedom fighters tortured and died. Some of the friends, fellow freedom fighters were Bodhi, Bakir, Jewel Rumi, Altabai, Hafizur Rahman, Azad. They were brutally tortured, and they were killed, and they were missed out. We had the fortune to see their last, their dead body. They were missed out all for life. Right. This is the shocking. It's a shock I'm taking till my date. I hope Bangladesh
Bangladesh gets the, I mean, becomes what it deserves to become after being independent from Pakistan. And I hope the poison of the Razakars and Al Badr gets destroyed by people like you who are still struggling to hang the war criminals, especially. Yes, yes, yes. Right? But still remains some of the dangerous Rajakats and all that. They are once again reviving. Yeah. They are motivated. They are organizing to take their revenge. What happened in 71? Well, I hope Bangladesh government also takes steps and Yes, yes. Yes. This government will take the necessary steps to stop them. necessary steps. But I don't know after these government another party come. I don't know what happened that time. नहीं बिल्ला भाई घबराइए मत, ये मुक्ति योद्धा का देश है, मुक्ति बाहिनी का देश है, कभी नहीं पड़ेगा। हम आजादी का बहादुर है, हम सरेंडर किया, मगर हिम्मत है। शेख हसीना देखा दिया वर्ल्ड को, से वर्ल्ड फेमस पाकिस्तान आर्मी को एवं उसको जो दोषर है जमात इस्लाम अल बदर राजाकार, वो लोग बंगाली को ऐसे जबा करना है, चौक उतार लेता, उसको विटनेस हम साक्षी देके हमारा बांग्लादेश कलंक मुक्त कर दिया, शेख हसीना कलंक मुक्त कर दिया। एक कलंक मुक्त बांग्लादेश में कभी ने पाकिस्तानी आईएसआई का टीम जमात इस्लाम एंड बीएनपी जो पाकिस्तानी दलाल है, रजाकार है, कभी नहीं हम आने देगा। बांग्लादेश जय बांग्ला, हिंदुस्तान जय हिंद, हमारा बंधन अटूट रहेगा इंशाल्लाह। Salute to you. नहीं जमा दिया। Dada, salute to your people, salute to Calcutta people. Thank Those who help us, Lord, Also Lord. त्रिपुरा, We आसाम, can't forget them. ऑल इंडिया पीपल्स को हम मुक्ति बाहिनी से सैल्यूट जानाता है। Thank you so much. Thank you so much, sir. And it has been a pleasure talking to you as well. I would like to conclude our program here. और आप लोगों से बाद में तो बात करेंगे ही. And thank you so much for bringing up your own experiences for everybody to know. Thank you so much, sir. Okay, thank you. Thank you also. Jai Thank you. Bangla, Jai Hind. Jai Bangla.